দাদা একটু দাদা দাদা একটু দাদা সামনেটা একটু ছাড়ুন না দাদা একটু দাদা मोबाइल मोबाइल अच्छा सबको आने तो कोई बात नहीं आराम से মোবাইলটা ধর এখানটায় ধর लगाओ भैया इधर जो भी है ধরো ঠিকঠাক चलिए हो गया रेडी उनको भी दो भैया जगह लो लो इधर लाओ पकड़ दो कोई और चलिए सिलीगुड़ी के प्रेस के सब साथियों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। और मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे अच्छा लगता है आप लोग खड़े धूप में भी और वर्षा में भी जो है सामाजिक तौर पे जो भी गतिविधियाँ हो रही है उसको जो है जनता के समक्ष रखने के लिए ईमानदारी से अपना प्रयास करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सिलीगुड़ी का प्रेस जो है भारत में जितने भी प्रेस क्लब है उसमें से एक सबसे अच्छा जो है प्रेस के लोग हैं ऐसा मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की ओर से सिलीगुड़ी की जनता की ओर से कि समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है जनहित में उन्होंने फैसले लिए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर महीने में 2021 को पेट्रोल में 10 रुपये और डीजल में 5 रुपये कम किया था और दोबारा अभी जो है मई महीने के अंदर में 21 तारीख को 2022 में दोबारा से 9.5 रुपये पेट्रोल में प्रति लीटर और 7 रुपया प्रति लीटर डीजल में और इसके अलावा जो है जो गैस सिलेंडर है सब्सिडी वाला साल भर में जो 12 गैस सिलेंडर होंगे उसमें 200 रुपये की कटौती। मुझे लगता है चाहे कोविड से मुकाबला करना हो चाहे 80 करोड़ गरीब जनता को हर महीने फ्री में राशन देना हो या आज के तारीख तक 192 करोड़ 192 करोड़ वैक्सीनेशन लगाना हो या इस कोविड के संकट के समय में भी भारत देश को दुनिया के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में तेज़ी से ग्रोथ करना हो हम सब आभारी हैं कि भारत देश को ऐसा नेतृत्व मिला है। और इसके साथ ही क्योंकि मैं सिलीगुड़ी आया हूँ मैं आपके माध्यम से सिलीगुड़ी के हमारे नए मेयर से निवेदन करता हूँ कि बहुत तेज़ी से मलेरिया और डेंगू फैल रहा है और ये बीमारी हर साल बारिश के समय होती है और इस साल भी तेज़ी से हो रही है। मैं निवेदन करता हूँ इसको लेकर के एसएमसी ने उचित कदम उठाने चाहिए आपकी जवाबदेही बनती है और केंद्र सरकार की ओर से सांसद या विधायक की ओर से अगर हमारी कोई जवाबदेही है या हमें कुछ करना हो तो हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। इतना ही नहीं मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ हर घर जल योजना जो हर एक घर को नल से पीने का पानी पहुँचाने की बात हो या सिलीगुड़ी अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाना हो या सिलीगुड़ी शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अंतर्भुक्त करना हो या सिलीगुड़ी को एक ट्रेडिंग हब और हमारे युवाओं को रोजगार के लिए SEZ बनाने की योजना हो ऐसी तमाम योजनाएं जो भी आपके विचार और मन में आ सकते हैं मैं आपके माध्यम से हमारे मेयर से निवेदन करता हूं आप निश्चिंत होकर के सारी योजनाएं बनाइए केंद्र सरकार को आप भेजिए मेरी जवाबदेही रहेगी वो सारे काम केंद्र सरकार की ओर से होंगे। भले ही हम विपक्ष में हैं एसएमसी में लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं। हम सब की पहली प्राथमिकता ये है कि सिलीगुड़ी शहर जो क्षमता और जो पोटेंशियल रखता है उसके हिसाब से तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए। भारत में एक सुंदर और एक अपने आप में जो है एक अनूठा ये शहर है जहाँ पे इतनी भाषाएं और इतने तरह के लोग रहते हैं मिल कर के रहते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में टूरिज़्म को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। इन सब मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जो भी तमाम काम हो सकते हैं वो हम करेंगे। एयरपोर्ट
अगले 3 महीने के अंदर में इसका टेंडर हो रहा है। और इसी तरह जो है दार्जिलिंग मोड़ का सड़क जो 13 किलोमीटर का है, अगले 1-1.5 महीने के अंदर में उसकी टेंडर हो रही है। और उसके 3 महीने पश्चात जो है बालासन जो कोरोनेशन ब्रिज का अल्टरनेटिव ब्रिज है वो भी जो है तय हो चुका है, उसका भी टेंडर होगा। ऐसे तमाम योजनाएं बहुत तेज़ी से काम होंगी। मुझे लगता है ये सब भी जो है सिलीगुड़ी का आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। लेकिन क्योंकि टीएमसी की सरकार राज्य में है और एसएमसी में है, मुझे लगता है उनको इसमें थोड़ा पहल करने की आवश्यकता है। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं उसका जीटीए इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई जीटीए इलेक्शन नहीं है, ये एक टेंडर है। जिस तरह के विकास के काम में टेंडर जो है निकलता है, इसी तरह से 200 करोड़ में गोरखाओं को खरीदने के लिए ये टेंडर है। जीटीए कोई चुनाव प्रक्रिया है ही नहीं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जीटीए केवल कुछ चुनिंदा नेता और कुछ सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये जीटीए है। ये जीटीए जनता का जीटीए नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीटीए गोरखाओं के सपनों को पूरा नहीं करता, क्योंकि ये जीटीए हमारी आकांक्षाओं के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि ये जीटीए ना अपने आप में कोई कानून बना सकता है, ना रूल बना सकता है। ये सिर्फ एक खाली डब्बा है जो सिर्फ 2-3 लोग इसको बजा करके घूमते हैं। जीटीए के माध्यम से 45 सभासदों को नौकरी मिल सकती है, 2-3 एग्जीक्यूटिव मेंबर के बॉडी को नौकरी नहीं कर सकता। इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधि होने के नाते जो भी बन पाएगा वो तमाम काम करूंगा, ये जीटीए चुनाव न हो। अगर फिर भी ममता दीदी और टीएमसी या उनके कुछ चुने हुए नेता जानबूझ करके जनता के खिलाफ जाकर के जीटीए को दोबारा थोपने का प्रयास करेंगे, उसको हम होने नहीं देंगे। कानून के रास्ते या सड़क में उतर करके जिस तरह से भी करना होगा हम इसका विरोध करेंगे। और 2017 में जनता ने खारिज किया था। तमाम भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के जितने भी हमारे घटक दल हैं, हम इसको खारिज करते हैं। ये गोरखाओं के ऊपर में अन्याय और अत्याचार है। अब गोरखा बिकाऊ नहीं है। हमारे 2 या 4 नेता बिकाऊ हो सकता है, लेकिन गोरखा समाज बिकाऊ नहीं है। ये हम इस बार प्रमाणित करके ही रहेंगे। आप लोग क्या अंशग्रहण नहीं करेंगे जीटीए निर्वाचन में? मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जो संवैधानिक होगा, जो ईमानदार होगा, वैसे ही स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए दरवाजा खुला है। ममता दीदी, आप कुछ भी कर लें, स्थायी समाधान होगा, होकर ही रहेगा। और वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा, वो देश हित में होगा, इस क्षेत्र के हित में होगा। बातचीत हो रही है। ऐसा है, मैं यही कहूँगा, जो भी जीटीए का विरोध करेगा वो ईमानदार गोरखा है, वो जाति प्रेमी है, वो समाज प्रेमी है, वो सिलीगुड़ी, तराई, डुवर्स, दार्जिलिंग प्रेमी है। ये मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ। मेरी विमल जी से कोई बातचीत नहीं है। 2000 मेरे ख्याल से 20 या 21 में जब से वो बंगाल है, उसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं, जाति के प्रति ईमानदार है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। लेकिन सर 26 जून को जीटीए इलेक्शन होने का ये घोषणा कर दिया गया है कुछ ही समय पहले, क्या बताना चाहेंगे? कुछ भी करने दो, मैं यही बता रहा हूँ। ये जीटीए कुछ सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिसको भी लड़ना होगा लड़े, हम मना कर नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं, पुलिस हमारे पास है नहीं, प्रशासन हमारे पास है नहीं, लेकिन खाली सड़क हमारे पास है, वो हम भी करके रहेंगे। और मैं एक बात और बता देता हूँ, चाहे कुछ भी कर ले टीएमसी या दीदी, कानून के अंतर्गत जो भी अधिकार हमको मिले हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। केंद्र सरकार या भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमें हमारा अधिकार मिला है उसका हम प्रयोग करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी तरह से भी ये जीटीए चुनाव न हो, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे पैसे और बहुत एनर्जी खर्च होता है।
और जो अगले 6 महीने में जिसका अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, मुझे लगता है आज चुनाव में जाके जनता का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए।